हाय फ्रेंड्स, विवेक अगेन। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सॉफिस्ट्री इज नेसेसरी और नॉट। आज हमारा कंटेंट, हमारा सब्जेक्ट रहेगा व्हाई पीपल फील ट्रिपिटेशन व्हाइल डूइंग होसाइनास टू ईच अदर। लोग क्यों घबराते हैं एक दूसरे का तारीफ करने में। आजकल क्रिटिसिज्म इतनी ईजी हो गई, एवरीबडी इज बीन सीइंग टू ईच अदर। दे जस्ट वांट टू डू सीइंग, दे जस्ट वांटेड टू डू अकॉस्ट टू समवन, लेकिन वो तारीफ नहीं कर पाते हैं। दे वॉन्ट टू बट दे कैन नॉट। दे वॉन्टेड टू बी होसाइनास टू ईच अदर, दे डोंट वांटेड टू लुकिंग इन टू दिस मैनर कि हमको किसी की एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी होता है। इफ़ यू नीड टू एनकरेज द पीपल देन यू हैव टू एक्नॉलेज ईच अदर। और अगर आप एक्नॉलेज करते हैं दैट यू हैव टू यूलोजाइज टू समवन, तो उसका अप्रिसिएशन, उसका सोच बढ़ता है, उसका दायरा बढ़ता है और वो आपकी टीम में एक तरह से पॉजिटिविटी लाता है। एवरीथिंग इज विन बी कम ओवर देयर विथ सैंग्विन मैनर। लेकिन नेसियर्स की तादाद बढ़ दी जा रही है इन टोटलिटी दैट यू कैन सी। एवरीबडी इज विन गेटिंग नेसियर्स, एवरीबडी इज विन गेटिंग निहिलिस्ट। जस्ट दे आर लॉस्ट देयर मिर्थ एक्साल्टेशन, जो कि बहुत रेयर होता है। दे आर नॉट स्ट्रेचिंग देयर हैप्पीनेस सो लॉन्ग बिकॉज दे हैव बीन थिंकिंग दैट हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी फॉर एवर एंड एवर। मेरी माँ हमेशा ही कहती थी दैट हैप्पीनेस इज नॉट सो लॉन्ग, यू हैव टू बी कलेक्ट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम ए मूवमेंट्स एंड मेक इट एक जगह आप इकट्ठा करते हैं, दैट यू हैव टू कलेक्ट एट वन प्लेस एंड स्प्रेड इट आउट। तो हैप्पीनेस आपकी स्ट्रेच करनी पड़ती है। तो हैप्पीनेस जब आपके अंदर रहेगी देन यू आर गोइंग टू praise into that manner, you are just going to acknowledge someone into that manner and you have to be hosannas to someone. आप होसाइनास करिए, दिल से तारीफ करिए in front of their face only, whatever they have been doing। जो भी अगर कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है that they are doing some kind of thing which is very maverick or unusual, जो किसी की सोच नहीं गई, he has been thinking into that way, आप उसकी अप्रिशिएट करिए। that you have to appreciate onto that and you have to come out with, उसकी टीम बनती है, फिर आप उसमें शामिल होइए, आप उसके प्रेज में ही शामिल होइए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सीरिंग देम ऑल द टाइम, यू हैव टू जस्ट सीरिंग देम, अकॉस देम, और आप उसको क्रिटिसिज्म में ही देखते रहिए, आप उसको क्रिटिसाइज करिए। डोंट बिकम ए सो कोनोजो। आदमी जो है एक्सपर्टाइज बन जाता है। एवरीबडी इज बीन जस्ट वांटेड टू बी कोनोजो, दे वांटेड टू प्रिटेंड देमसेल्फ दे आर सो हाई कोनोजो। कोनोजो बनने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है। इफ यू थिंक दैट यू आर अ कोनोजो देन यू आर गोइंग ऑन टू द सेम एस्ट्रे पाथ। आप भी उस रास्ते में भटक रहे हैं, आप भी उसमें कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपको क्रिटिसिज्म झेलने को मिलती है आप पास ऑन कर देते हैं दूसरे को। यू हैव टू रियलाइज अबाउट दैट व्हाई यू हैव बीन फेसिंग सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म जो आप दूसरे को पास कर रहे हैं। यू हैव टू बी स्टॉप दैट, यू हैव टू बी सीसेशन दैट, then you have to just think about the other person into the same manner where he has been standing, you have been standing over there earlier। तो आप उस फीलिंग को समझ सकते हैं। that you have to just understand you are not in a satiate position, you are just giving it bypass the thinking। जो चीज़ आपकी थॉट है, जो आपकी प्रोसीजर है, जो आपको प्रेस करने का तरीका है, वो हमेशा पास करिए। इससे पॉजिटिविटी फैलती है। एवरीवेयर यू फाइंड some kind of sanguine people with you, you have to be sanguine team, सैंग्यून कोहोर्ट्स, जो एक तरह की सोच रखेंगे, एक तरह की बातें करेंगे, उससे कोई चीज़ अच्छी पॉजिटिविटी आती है, माहौल बढ़िया बनता है। माहौल जब बढ़िया बनता है तो लोग उस तरह से बातें करते हैं, उस तरह से सोच बनाते हैं। एंड आई बिलीव दैट यू हैव टू जस्ट बी प्रो बोनो ऑल्सो, दैट यू हैव टू जस्ट गिव ए प्रोफेशनली हेल्प आउट टू दिस। कि अगर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए है। यू हैव पुट योर पॉइंट्स, यू पुट योर ओपिनियन इन ए स्ट्रॉन्ग मैनर। अगर आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं दैट यू हैव टू जस्ट कीप इट वेरी स्ट्रांगली। मे बी यू हैव टू स्टेप बैक, बाद में आपको स्टेप बैक करना पड़े, आपको लगे कि आप सही है। हर वक्त हमेशा हम लोग को लगता है कि हम लोग सही है। एवरीबडी थिंक इन टू दिस मैनर दैट दे हैव बीन बी राइट ऑलवेज, बट कभी कभी हमारे अंदर गलतियाँ निकलती हैं। बाद में वी रियलाइज दैट वी हैव डन सम काइंड ऑफ पेकेबल थिंग्स, और हम जो है पेकेबल थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ पेकेबल थिंग्स हैपन टू फ्रॉम अस। और हमारे साइड से जो चीज़ गलती होती है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको आगे बढ़िए और एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए। दैट यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर। एंड व्हाट मिस्टेक्स तो सबसे होती है, एवरीबडी इज बीन डूइंग देयर मिस्टेक्स एंड लेसर। आप उस मिस्टेक को बस थोड़ा कम करते जाइए।
डोंट ट्राई टू बिकम ऑटो स्टैटिस्टिकल ऑल द टाइम। आप हमेशा इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में ना रहिए। कभी कभी आप अपनी मिस्टेक्स को कम करिए, अपने आप इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा। यू डू लेस मिस्टेक्स, यू इम्प्रोवाइज ऑटोमेटिकली। आप हमेशा एक प्रेशर लेते हैं, यू बिकम ए बिलीगर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी ऑटो स्टैटिस्टिकल ऑल द टाइम। इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम। आपको कभी ना कभी ऐसा पॉइंट पे आप आ जाओगे दैट यू डोंट रियलाइज अबाउट व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। बस अपने आप को सही साबित करने के लिए कभी कभी आदमी जो है वॉइस जो है लॉग कर देता है। एवरीबडी वांटेड टू बी एग्जामर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि वो अपने को सही साबित करना चाहता है। ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज बीन राइट, और अपनी बात को ईगोस्टिक ले लेता है। तो ही इज बीन टेंटोरियन। इट्स नॉट ही, शी इज ऑल्सो, कोई भी जेंडर बायस नहीं है इसमें कि इंसान आदमी ही सिर्फ ऐसे करते हैं, औरतें भी ऐसे कर लेती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। दे आर गोइंग टू बी प्रूव इन टू दिस मैनर, दे आर बीइंग क्रिटिसाइजिंग। आजकल जो है अप्रिशिएट लोग करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद लेकिन जरूर लगाते हैं। दे ऑलवेज अप्रिशिएट टू ईच अदर, दे आर गोइंग टू हुसैनस टू समवन, बट देयर इज अ बट विच कम्स ओवर देयर। और ये बट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बी प्रेज समवन, दो यू आर हैव टू डू इन फ्लॉलेस मैनर, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। You don't try to become a god. You don't try to become a omnipotent, omniscient, omnipresent. You have to be just a normal person. You don't try to become a कोनोजो। इतने एक्सपर्टाइज बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से प्रोसीजर को आप एक्नॉलेज करिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए, चीज़ों को बेहतर बनाइए। यू हैव टू बी ऑटो स्टैटिस्टिकल ऑल द थिंग। और जब आप ऑटो स्टैटिस्टिकल करेंगे देन यू रियलाइज द थिंग इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ बेटरमेंट। और जब एमिलियोरेट होता है कोई भी चीज़ तो अच्छा लगता है। और जब कोई मेहनत करता है, somebody has been doing a hard work and he get some kind of appreciation over there, तो उसमें आपको अच्छा लगता है। somebody is acknowledging you, somebody is giving you such kind of a praise, और आप उस praise से थोड़ी सी आपको motivation मिलता है। It's a puerile thing, it's a childish thing, but it's हर किसी को अच्छा लगता है। Everybody wanted to be praised by someone. Everybody wanted to be a hosannas by someone. तो आप अपनी स्टेंटोरियन वॉइस पे घबराइए नहीं कि somebody is louder than you, और वो अपनी बात को सही साबित कर लेगा, और वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो सही है। क्रिटिसिज्म सही भी हो सकती है, यू कैन टेक इन ए पॉजिटिव मैनर, बट रिपीटेड क्रिटिसिज्म इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंटेंशन। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आप इंटेंशन बोला है, दैट इज सम काइंड ऑफ treacherous situation over there. You are repeating a criticism, you just become a konozo, just you wanted to prove yourself that you are a konozo. तो ऐसा नहीं है। आप एक्नॉलेज करिए, एक दूसरे को प्रेज करिए, एंड मेक ए टीम ऑफ गुड पीपल। वर्च्यू ऐसे ही बढ़ती है, इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट इनटू दैट मैनर ओनली। एवरीबॉडी इज जस्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर। एक टीम बनती है, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, देयर इज सिंपैथिक ओवर देयर, देयर इज कॉन्जेनियल ओवर देयर, तो अच्छा लगता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाएं। थैंक यू, लव यू ऑल।